नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्तर परीक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड हमारा न्यू सिलेबस सोशल साइंस, जिसे बहुत सारे लोग इसे एसएसटी के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आता होगा, जैसे देखिए क्या इस बार बदलाव हुआ है, न्यू पैटर्न क्या होने वाला है, कौन सा चैप्टर को जो है नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, कौन सा बुक बेस्ट रहेगा। सोशल साइंस को 4 भागों में बांटा गया। हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक, ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक, पॉलिटिकल साइंस के लिए बेस्ट बुक हमारा कौन सा हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट बुक कौन सा हो जाएगा। फिर आप सभी के मन में आता होगा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा जो प्रबंधन होता है, इसका जो है सबसे बढ़िया बुक कौन सा हो जाएगा। लास्ट में आप सभी के मन में क्वेश्चन आता होगा सोशल साइंस में जो है 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए, 90 प्लस मार्क्स कैसे लाए। और आप सभी के मन में क्वेश्चन आता होगा तैयारी कहाँ से करें, पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें। ये सभी क्वेश्चन का जवाब जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को जो है अपने सभी एक एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं सोशल साइंस को जो है कितने भागों में बांटा गया। तो हम शॉर्ट में से एसएसटी लिखते हैं। इसका जो है 4 पार्ट होता है। पहला जो पार्ट होता है हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट हो जाता है इसमें हम ज्योग्राफी प्लस में जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट होता है डीएम लिखते हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट यहाँ पर इसका हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, या नहीं तो इसको हम सिविक्स के भी नाम से जानते हैं, तो इसको पढ़ते हैं। और लास्ट में जो हमारा हो जाता है इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा टोटल जो है 4 पार्ट होता है। तो यहाँ पर इन सभी के चैप्टर नाम देखेंगे, ज्योग्राफी के चैप्टर नाम, पॉलिटिकल के चैप्टर नाम, इकोनॉमिक्स के चैप्टर नाम देखेंगे। तो क्लास 10th हिस्ट्री यानी जिसे इतिहास बोलते हैं, इसके जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। दूसरा हमारा चैप्टर हो जाता है समाजवाद एवं जो है साम्यवाद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा सोशलिज्म एंड जो है कम्युनिज्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना होगा। तीसरा जो हमारा चैप्टर हो जाता है हिस्ट्री का हिंद चीन में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन, तो यहाँ पर याद रखना है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। फिर तीसरा नंबर हमारा चैप्टर हो जाता है भारत में राष्ट्रवाद, तो यहाँ पर सेम इसको याद रखना है नेशनलिज्म इन इंडिया हो जाएगा। आगे का चैप्टर देखिए अर्थव्यवस्था और जीविका, इसको हम याद रखेंगे इकोनॉमी एंड जो है लिवहुड। ठीक है, आगे का हम चैप्टर यहाँ पर 6 नंबर चैप्टर देखेंगे शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इंग्लिश इसका नाम हो जाता है अर्बलाइजेशन एंड जो है अर्बन लाइफ हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा 6 नंबर चैप्टर हो जाएगा। 7 नंबर चैप्टर हम देखेंगे व्यापार और भूमंडलीयकरण, इसका जो इंग्लिश नाम हो जाता है हमारा ट्रेड एंड जो है ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। फिर लास्ट नंबर हमारा चैप्टर हो जाता है हिस्ट्री का प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इसको जो हम लोग इंग्लिश में नाम जानते हैं प्रेस, कल्चर एंड जो है नेशनलिज्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे हिस्ट्री में जो है 8 चैप्टर है, इन सभी चैप्टर को पढ़ना है। तो क्लास 10 ज्योग्राफी जिसे भूगोल बोलते हैं, इसमें भी हमारा 6 चैप्टर है और साथ में आपदा प्रबंधन का इसी में 6 चैप्टर, इसको भी इसी में देखने वाले हैं। तो देखेंगे हमारा जो है सबसे फर्स्ट चैप्टर हो जाता है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका इंग्लिश नाम यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडियन रिसोर्सेज एंड अटलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे हम 5 टॉपिक को इसके अंदर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक संसाधन है, जल संसाधन है, फिर हमारा तीसरा हो जाता है वन एवं वन्य प्राणी, फिर चौथा घ भाग जो इसका हो जाता है हमारा खनिज संसाधन हो जाता है, और जो हमारा लास्ट वाला हो जाता है इसी में शक्ति संसाधन हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये 5 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा सेकेंड नंबर चैप्टर हमारा दूसरा जो हमारा कृषि, इसे हम लोग इंग्लिश में एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, तो ये चैप्टर को पढ़ते हैं। आगे नंबर चैप्टर देखेंगे तीसरा नंबर जो हमारा यहाँ पर चैप्टर हो जाता है हमारा निर्माण उद्योग हो जाएगा। तो फिर आगे का हम चैप्टर देखने वाले हैं 4 नंबर चैप्टर है हमारा परिवहन संचार एवं व्यापार, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड जो है ट्रेड, हमारा इसको इंग्लिश नाम बोलते हैं। 5 नंबर चैप्टर देखिएगा तो बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन हो जाएगा, बिहार एग्रीकल्चर फॉरेस्ट रिसोर्स का चैप्टर हम देखने वाले हैं। 6 नंबर हमारा मानचित्र अध्ययन हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपदा प्रबंधन के जो है कौन कौन सा चैप्टर रहता है, जिसे इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा ज्योग्राफी के ही अंतर्गत आधा में हमारा ज्योग्राफी बुक होता है, उसके आधे भाग में जो हमारा ये डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना होता है इसी के अंतर्गत।
देखेंगे तो प्राकृतिक आपदा एक परिचय हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट का। दूसरा हमारा बाढ़ और सूखा, यानी जब बाढ़ आता है, सूखा आ जाता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए उसको देखते हैं। फिर तीसरा चैप्टर हमारा हो जाता है भूकंप एवं सुनामी, इसको देखते हैं भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आता है। फिर 4 नंबर चैप्टर देखेंगे जीवन रक्षा के जो है अस्माकी प्रबंधन, यानी जो है जब भूकंप आए, सुनामी आए तो कैसे हम वहाँ पर बच सकते हैं। फिर आपदा काल में जो है वैकल्पिक संचार व्यवस्था क्या होता है, जब आपदा आता है, बाढ़ की आपदा है, चाहे सुखाड़ की, चाहे भूकंप आए, चाहे सुनामी आए, तो इसका जो है वैकल्पिक संचार क्या होना चाहिए उस समय। फिर 6 नंबर चैप्टर देखेंगे तो आपदा और सह जो है अस्तित्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा 6 चैप्टर है, ये हमारा ज्योग्राफी में ही रहता है, इसको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे यहाँ पर देखने वाले हैं हमारा क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस, जिसे राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, इसको सिविक्स के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसके जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर चैप्टर हो जाता है, देखिएगा लोकतंत्र में जो है सत्ता की साझेदारी। अब इसका जो हम लोग इंग्लिश नाम जानते हैं तो इसका इंग्लिश नाम हमारा हो जाता है पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी हो जाता है। आगे का सेकेंड चैप्टर देखिएगा सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, इसको देखेंगे इंग्लिश में तो सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। आगे का क्वेश्चन आगे का हम चैप्टर नंबर देखेंगे तीसरा, तो लोकतंत्र में जो है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इसका हम लोग इंग्लिश नाम देखेंगे तो कंपटीशन एंड जो है स्ट्रगल इन हमारा हो जाएगा डेमोक्रेसी। आगे का देखेंगे 4 नंबर चैप्टर हमारा पॉलिटिकल साइंस का हो जाता है लोकतंत्र की उपलब्धियां, इसको जो हम इंग्लिश में बोलते हैं अचीवमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आगे का हमारा चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा लोकतंत्र की चुनौतियां, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास 10 इकोनॉमिक्स, तो देखेंगे सबसे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर हो जाता है अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा देखेंगे राज्य एवं राष्ट्रीय आय, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट एंड जो है नेशनल इनकम, तो यहाँ पर हमें याद रखना है। तीसरा नंबर चैप्टर देखिएगा मुद्रा बचत एवं साख, इसको इंग्लिश में बोलता है मनी सेविंग एंड क्रेडिट। आगे का हमारा देखिएगा तो 4 नंबर चैप्टर हो जाता है हमारी वित्तीय संस्थाएं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आगे का 5 नंबर चैप्टर देखिएगा रोजगार एवं सेवाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड जो है सर्विस। और यहाँ पर आप लोग 6 नंबर चैप्टर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर सब इकोनॉमिक्स में होता है। इसमें हम पैसा के बारे में जानते हैं, राज्य के पैसा के बारे में, देश के पैसा के बारे में, किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा रहता है उन सभी के बारे में जानते हैं, बचत क्या होता है, आय क्या होता है, इन सभी के बारे में जानते हैं। वैश्वीकरण, जिसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और लास्ट नंबर चैप्टर देखिएगा हमारा उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, इसमें देखते हैं किसी भी सामान लेते हैं अगर गलत दे दिया जाए, आईएसओ से हमें मान्यता चिन्ह प्राप्त नहीं हो, अगर शिकायत करना होगा तो कहाँ पर करेंगे। तो देखेंगे चैप्टर नंबर 7 का जो इंग्लिश नाम हो जाता है कंज्यूमर अवेयरनेस एंड जो है प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल जो है इकोनॉमिक्स में जो है हमें 7 चैप्टर पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आप सभी के मन में आता हो लगभग जो हमें कितना एसएसटी में चैप्टर पढ़ना है, तो इसे जो है लगभग हमें जो है 30 के आसपास जो है चैप्टर को पढ़ना होगा, इसी से जो हमारा क्वेश्चन बनता है। चलिए तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 10 एसएससी एग्जाम पैटर्न, हम बिहार बोर्ड की स्पेशल बात करें तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना हमारा जो एग्जाम जो होता है 100 मार्क्स का होता है। सबसे पहले हमें इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला जो हमारा 80 मार्क्स का जो होता है हमारा कंटेंट का एग्जाम होता है, यानी हमारा जो है रिटेन एग्जाम होता है। दूसरा जो हमारा हो जाता है जिसे प्रैक्टिकल एग्जाम बोलते हैं, यानी हमारा स्कूल से जो है लगभग 20 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें 18 या 19 या नहीं तो किसी बच्चा को 20 मार्क्स दे दिया जाता है। तो हमें प्रैक्टिकल की ऑफर जो है ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो ज़्यादा फोकस करना है इस 80 मार्क्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए हम 80 मार्क्स के ऊपर बात करते हैं। तो 80 मार्क्स में भी जो है इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग हमारा 40 मार्क्स का, जिसे हम 50% बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव, और हमारा दूसरा जो भाग हो जाता है 40 यानी 50% हमारा सब्जेक्टिव हो जाता है। तो इस सभी में हम देखने वाले हैं। आप देखेंगे हिस्ट्री में जो है कितने क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन बनते हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस में कितने क्वेश्चन बनते हैं, फिर हमारा इकोनॉमिक्स में कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कितने सब्जेक्टिव बनते हैं। एसएसटी जो होता है इसके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो यहाँ पर 80 जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है।
और हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से सभी से मिला के जो है देखेंगे तो 18 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसको 4 से गुना कीजिएगा तो 72 हो जाता है। 8 जो मार्क्स बचता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट से आता है। तो इस तरह हमारा 80 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से हो जाता है। हिस्ट्री से जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है 20 के आसपास बनते हैं। तो इसमें देखेंगे तो हमारा जो है लघु शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा जो 2 मार्क्स वाला रहता है 6 पूछा जाता है, जिसमें से हमें 3 का जवाब देना होता है। एक जो हमारा 2 मार्क्स का रहता है तो इस तरह हमारा इधर से 6 हो गया। दूसरा जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 4 मार्क्स वाला रहता है। 2 पूछा जाता है जिसमें से जो हमें 1 का जवाब देना है। तो यहाँ पर 4 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, देखेंगे इधर से हमारा 10 हो जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर ज्योग्राफी के देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में भी हमारा 20 मार्क्स के आसपास रहता है। तो लघु की बात करें तो यहाँ पर 6, जिस तरह हिस्ट्री में जैसा है सेम लघु 2 मार्क्स वाला रहता है और दीर्घ जो है 4 मार्क्स वाला रहता है। 6 लघु दिया जाता है जिसमें से जो हमें 3 का जवाब देना होता है। एक जो हमारा 2 मार्क्स का रहता है। तो इस तरह हमारा 6 मार्क्स हो गया। आगे दीर्घ की बात करें तो ये हमारा 4 मार्क्स वाला रहता है, जिसमें से जो हमें 2 पूछा जाता है जिसमें से 1 का जवाब देना होता है। एक जो हमारा 4 मार्क्स का रहता है। इस तरह तो 4 मार्क्स हो गया। तो इधर से भी हमारा ज्योग्राफी से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स से पूछा। देख सकते हैं यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 6 मार्क्स से लिखा जा रहा है। बाकी आगे देखिएगा हमारा सिविक्स, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के भी नाम से जानते हैं, इसी का नाम है। तो देखेंगे हमारा लगभग जो है 16 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखने वाले हैं लघु क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो है 2 मार्क्स वाला जो होता है 4 पूछा जाता है, जिसमें से जो हमें 2 का जवाब देना होता है। एक जो 2 मार्क्स का रहता है तो इस तरह 4 मार्क्स हो गया। फिर दीर्घ की बात करें तो 4 मार्क्स रहता है, जिसमें से 2 बनाना होता है, 2 दिया जाता है, जिसमें से जो है 1 को बनाना होता है। एक जो हमारा 4 मार्क्स रहता है। इस तरह दीर्घ और जो हमारा लघु मिला के जो है 8 मार्क्स हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। इकोनॉमिक्स ये भी जो है लगभग 16 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पर वर्तमान में देखेंगे तो अभी जो है इसकी संख्या डबल हो गया। तो याद रखना आप सभी को, ये 32 मार्क्स का हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि देखेंगे ऑब्जेक्टिव की संख्या डबल हो चुका है, 80 हो चुका है। और सब्जेक्टिव की बात करें तो वो भी डबल हो चुका है। तो अभी हमें सोचना है 160 मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 मार्क्स का नहीं होता है, क्योंकि देखेंगे सभी चीज़ जो है डबल हो रहा है, इसीलिए इसकी वो भी आप लोग डबल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। लघु की बात करें तो 4 पूछा जाता है, जिसमें से 2 का जवाब देना होता है। एक जो हमारा 2 मार्क्स का रहता है तो 4 मार्क्स हो गया। इस तरह दीर्घ की बात करें तो 2 पूछा जाता है, जिसमें से हमें 1 का जवाब देना होता है। एक जो हमारा 4 मार्क्स का रहता है, ये भी हमारा 8 मार्क्स हो गया। अब आप लास्ट वाला जो हमारा बच जाता है, जिसे बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी जो है लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। लघु की बात करें तो इसमें सिर्फ लघु क्वेश्चन पूछा जाता है और दीर्घ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आप सभी को 2 को जवाब देना होता है। दो जो है हमारा 2 मार्क्स का रहता है। तो इस तरह हमारा 4 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप। ऑब्जेक्टिव में जो है लगभग 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हिस्ट्री का हमारा 18 ऑब्जेक्टिव आया, ज्योग्राफी के 18 ऑब्जेक्टिव आया, पॉलिटिकल साइंस का 18 आया, इकोनॉमिक्स का हमारा 18 आया। इस तरह जोड़िएगा तो 72 हो रहा है। और इसमें आप सभी को डिजास्टर मैनेज का ऐड कर दीजिएगा तो हमारा 80 ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो है बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, आप सभी को याद रखना है। देखेंगे यहाँ पर जो हमारा इस बार क्या बदलाव हुआ है, तो आप सभी को याद रखना इस बार जो हमारा कोई भी बदलाव नहीं हुआ है न। और एग्जाम पैटर्न क्या है तो यहाँ पर आप सभी को बता चुके हैं। एग्जाम पैटर्न तो अभी चेंज हुआ नहीं है, अगर होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा। अभी जो एग्जाम पैटर्न बताए हैं वही वाला एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आगे देखने वाले हैं कौन सा चैप्टर को जो है नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, कोई भी चैप्टर को हमें यहाँ पर स्किप नहीं करना है, सभी चैप्टर को पढ़ना है। जैसे आप सभी को याद रखना है, आगे जब हम लोग जो है 12th के बाद जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, जहाँ भी हम लोग यूपीएससी बीपीएससी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, वहाँ जो है आप सभी सुने होंगे जीके जो हमारा जीएस वाला जो पोर्शन रहता है, आप सभी को याद रखना है। क्लास 10th जो हमारा एसएसटी रहता है, दूसरा जो क्लास 10th का जो साइंस रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन 9th और 10th से आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी आगे चाहते हैं हमारा गवर्नमेंट एग्जाम हो, उससे एक बार में निकले, तो यहाँ पर आप सभी एक भी चैप्टर को जो है स्किप नहीं करना है, सभी चैप्टर को जो है डिटेल वाइज पढ़ना है।
और अपने से सभी चैप्टर का नोट्स बनाना है ताकि आगे हमें जो है आसानी हो, ज़्यादा हमें जो है पढ़ना ना पड़े। तो यहाँ पर आई होप समझे होंगे सभी हिस्ट्री में जो भी चैप्टर है, चाहे पॉलिटिकल साइंस में जो भी चैप्टर है, चाहे इकोनॉमिक्स में जो भी चैप्टर है, तो यहाँ पर ज्योग्राफी में जो भी चैप्टर, सभी चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर आई होप आप सभी के मन में ये वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। आगे देखेंगे कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सभी को बता ही चुके हैं, यहाँ पर जो है आपके एग्जाम के लिए सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। सभी चैप्टर से लगभग जो है 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनते ही है। तो यहाँ पर सभी चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। और आगे आप सभी चाहते हैं बहुत जल्द 12th के बाद गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक हो जाए, तो यहाँ पर आप सभी को सभी चैप्टर पढ़ना जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर क्लास 10th की बात करें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा फोकस किया जाए तो यहाँ से 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा फर्स्ट चैप्टर हमारा हो जाता है नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर देखिएगा यहाँ पर हमारा हो जाता है भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट नंबर चैप्टर देखिएगा प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। ये 3 चैप्टर बताएं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। बाकी इन सभी चैप्टर को हमें पढ़ना है। भारत संसाधन एवं उपयोग, ये जो है चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर चैप्टर देखिएगा एग्रीकल्चर, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। परिवहन, संचार एवं व्यापार, ये भी जो है चैप्टर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, फर्स्ट जो चैप्टर हमारा लोकतंत्र में जो है पावर शेयरिंग, ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। दूसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा भी हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो ये हमारा 3 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा फर्स्ट नंबर चैप्टर, हमारा सेकेंड नंबर चैप्टर और हमारा 5 नंबर चैप्टर, ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हमारे जो है मुद्रा साख बचत, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो यहाँ पर आई होप समझ गए होंगे। और आगे आप सभी के मन में आता होगा ये प्रश्न, कौन सा बुक जो हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए, तो यहाँ पर आप सभी को बिहार बोर्ड जो टेक्स्ट बुक है उसको हम साइड में लगा रहे हैं, ये बुक आप सभी ले सकते हैं। दूसरा हमारा आप सभी के मन में आता होगा ज्योग्राफी के लिए कौन सा बुक ले, तो यहाँ पर आप सभी का ज्योग्राफी का बुक लेते हैं, ये बुक लेते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है ये दोनों कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग ये बुक ले सकते हैं, साइड में लगा हुआ है। आप सभी के मन में आता होगा पॉलिटिकल साइंस या जिसे सिविक्स बोलते हैं, इसके लिए कौन सा बुक ले, तो यहाँ पर आप सभी के साइड में लगा हुआ है, ये बुक ले सकते हैं। लास्ट में आप सभी के मन में आता होगा इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा बुक बेस्ट है, तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है ये वाला जो बुक है साइड में लग रहा है, ये बुक ले लेंगे तो आप सभी का जो है इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन आएगा सभी इसी से आएगा। बस आप सभी को जो भी बुक बताएं सभी को लाइन बाय लाइन अपने से पढ़ना। हम तो इस चैनल पर पढ़ाएंगे ही लाइन बाय लाइन, बाकी आपको भी पढ़ना होगा अपने से, तभी जो है अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आगे आप सभी के मन में आता होगा सोशल साइंस में जो है 95+ मार्क्स कैसे लाए, तो चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। सोशल साइंस में जो है 95 लाने के लिए आप सभी को पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है फुल फोकस करना होगा। याद रखना 80 पूछा जाएगा, हमें किसी भी हाल में जो है 40 ऑब्जेक्टिव सही करना ही पड़ेगा। उससे जो है 1-2 चलिए 1 मार्क्स कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें मिनिमम जो है 40 सही करना ही पड़ेगा। आगे जो हमारा 2 मार्क्स वाला रहता है इसमें जो है 24 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है, तो हमें जो है लगभग यहाँ से 22 मार्क्स लाना पड़ेगा। लघु जो हमारा 2 मार्क्स वाला होता है और दीर्घ जो 4 मार्क्स वाला है, इसमें जो है लगभग हमें 14 मार्क्स लाना पड़ेगा। इस तरह दोनों को ऐड करते हैं तो 76 हो जाता है। आगे हमारा जो स्कूल से प्रैक्टिकल मिलता है, किसी स्कूल में 20 भी दे दिया जाता है, किसी में 19 भी मिलता है और किसी स्कूल में 18 भी रहता है। जैसा विद्यार्थी का जो है उसका व्यवहार होता है स्कूल के प्रति, वैसा मार्क्स दिया जाता है। तो यहाँ पर 76 में मान सकते हैं, अगर आप सभी 20 को ऐड कीजिए चाहे 19 को ऐड कीजिए तो लगभग जो हमारा 95 पहुँचता है, 96 पहुँचता है। तो यहाँ पर आप सभी इतना जो है 60 में ला सकते हैं। आपको हम शुरू में ही बता चुके हैं, हमें जो है टारगेट हाई रखना है। हमें सोचना है जो 98 लाएंगे, 99 लाएंगे, या नहीं तो आउट 100 भी सोचना है, तभी जो हमारा जो है 90+ मार्क्स आता है। आप सभी को पता होगा जितना सोचते हैं उससे जो है 2-4 मार्क्स कम ही मिलता है। तो यहाँ पर हमें फाइनल एग्जाम के लिए भी सोचना है, लगभग जो हमें 450+ मार्क्स लाना है। तब अच्छे से पढ़ते तो तभी आप लोग का जो है यहाँ पर 440 आएगा, 445 आएगा, या नहीं तो 450 आएगा। इसीलिए हमें सोचना है ज़्यादा, ताकि जो है उससे 2-4-5 नंबर कम भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आप सभी के मन में आता होगा
तैयारी कहाँ से करें, तो यहाँ पर आप सभी को हम बता दें, तैयारी जो है इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट है सभी को लाइन बाय लाइन बहुत ही हिंदी माध्यम से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बताने वाले हैं आखिर इस चैनल पर क्या खास होने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी को न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 2027 के लिए। यहाँ पर बता दें ओनली यूट्यूब चैनल पर होगा और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इस चैनल पर जो भी हमारा PDF होगा उसको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, तो यहाँ से आप सभी ले सकते हैं। फिर देखने वाले ऑल सब्जेक्ट के जो है चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी जो है हमारा जो भी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट है सभी के जो चैप्टर 1 से लास्ट तक सभी सब्जेक्ट के जो है चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर और नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। फिर चैप्टर वाइज जो भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो भी हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन उसमें कवर करेंगे। फिर ऑल सब्जेक्ट के जो हमारा चैप्टर वाइज VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसको भी कवर करेंगे उस वीडियो में। आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं मॉडल पेपर, जो हम लोग पिछले लगभग 4-5 सालों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। फिर क्वेश्चन बैंक यहाँ पर 2018 से हम लोग 2026 तक के करने वाले हैं, 27 लिखा गया, 26 तक का करने वाला है, जिसमें जो है आप सभी का लगभग 1100 प्लस ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाता है। इसको कर लेते हैं तो आप सभी को याद रखना है हर एग्जाम में जो है PYQ जिसे बोलते हैं, इससे जो है लगभग 70 से जो है 60% ऑब्जेक्टिव की बात करें चाहे सब्जेक्टिव की बात करें सभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक को पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है यह वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले आप सभी SST में किसको स्टार्ट करना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, आप सभी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रतिक्रिया लिखिए। इस वीडियो को अपने सभी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके संपूर्ण मैट्रिक एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएंगे जब तक आप सभी का एग्जाम खत्म ना हो जाए। चलिए आप सभी से मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।